जो बाल गिरते हैं उसका भी खुराक से ताल्लुक है या इन्वायरमेंट से है? इसके कई फैक्टर हैं। एक फैक्टर तो ये कि एजिंग है, नॉर्मल प्रोसेस है। आप जितना मर्जी कर लें। आप देखें बहुत सारे बॉडी बिल्डर देखें, सर के ऊपर बाल नहीं होगा। बहुत सारे एथलीट देखें, बड़ी ज़बरदस्त सेहत होगी, सर के ऊपर बाल नहीं देखें। ठीक है, एक तो उनका साथ एक जेनेटिकली भी और उनका एजिंग का प्रॉब्लम होता है, एक तो होता है। दूसरा विटामिन बी की डेफिशिएंसी से ना बाल बड़ी जल्दी कमज़ोर होते हैं। जिन लोगों में विटामिन B6, B9 और B12 ये तीन, डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर जिन लोगों को कहते हैं ना कि इनके बाल कमज़ोर है, उनको यही तीन विटामिन देते हैं, B6, B9 और B12। तो ये देते हैं। इससे अगर किसी के न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से जिंक का भी थोड़ा रोल है, इनकी यूटिलाइजेशन के लिए विटामिन सी भी चाहिए। तो यही चीज़ें देते हैं ताकि अगर इनके अंदर डेफिशिएंसी है तो इम्प्रूव कर जाए। अच्छा, ये विटामिन खाने चाहिए या आपको नेचुरल खुराक के अंदर ही ढूंढने चाहिए? पहली कोशिश तो यही है कि नेचुरल खुराक से अंदर लें। लेकिन कुछ विटामिन ऐसे होते हैं कि नेचुरल खुराक में बहुत थोड़े, जैसे विटामिन D3 है, वो आपको धूप से ही मिलना है। धूप में इतना एक्सपोज नहीं करते, और वहाँ से हम डार्क स्किन है तो वो उस रास्ते में इतनी UV और इतना सब कुछ, इतने डस्ट पार्टिकल है, वो आपको मिलता ही नहीं है। तो वो आपको सप्लीमेंट लेना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे विटामिन हैं, विटामिन C जो है, विटामिन A, विटामिन B, ये हमारी फूड के अंदर मौजूद है। तो अगर उनको आप थोड़ा बेहतर करें तो उनसे मिल जाते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताएं कि ख़वातीन हमल के दौरान खाना पीना बहुत ज़्यादा कर देती हैं कि बच्चे को ज़रूरत है तो इसलिए हम अपनी डाइट बढ़ा देते हैं, उससे वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद फिर जब डिलीवरी के बाद अगर तो C सेक्शन है तो फिर तो बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है उनका वेट लॉस करना। नॉर्मल डिलीवरी के अंदर भी, क्योंकि वो उस दौरान भी इतना खाया होता है, तो इसके हमल के दौरान आपको खुराक क्या वाकई इतनी बढ़ा लेनी चाहिए और उसके बाद वेट लॉस का क्या तरीक़ाकार अपनाना चाहिए? देखिए, ख़वातीन जिनका प्रेगनेंसी के दौरान वज़न बढ़ता है ना, एक तो उनकी वेन्स थोड़ी स्लो डाउन हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके टेंडेंसी वज़न बढ़ने की वैसे ही ज़्यादा हो जाती है, लेकिन वो रिवर्सिबल है। दूसरा ये है कि उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा मीठा, ज़्यादा कार्ब की तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। उन्हें ज़रूरत होती है ज़्यादा प्रोटीन की। तो जो रवायती तौर पे था ना, पुरानी यखनी पी जाती थी, वो यखनी या फिर वो पंजीरी बना करती थी। वो पंजीरी में क्या होता था कि आपके बादाम, अखरोट, खसखस, ये सारी चीज़ें डाल के तो उसको एक वो बनाया जाता था। उसमें सारे मिनरल्स, विटामिन्स जो ना वो ढेर सारी क्वांटिटी में होते थे। साथ जब आप यखनी पीते हो तो उसमें आपको कोलेजन मिलता है, और साथ आपको ओमेगा-3 फैटी एसिड मिलता है, और हेल्दी फैट मिलता है, और प्रोटीन मिलती है। ये चीज़ें करें तो ज़्यादा अच्छा है। विटामिन C की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, फोलिएट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो फोलिएट ले लें, इनके सप्लीमेंट ले लें। लेकिन जो ख़वातीन रोटी, चावल, इस तरह की चीज़ें मीठे ज़्यादा खाना शुरू कर देती हैं, वही ओबेसिटी का शिकार होती है। C सेक्शन के बाद ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आ जाता है, क्योंकि उसके साथ 2-3 चीज़ें हैं। C सेक्शन के साथ एक तो ये कि जो आपको एनेस्थीसिया लगाया जाता है ना, वो आपको बड़ी देर तक, और उसके बाद जो आपके जो स्टिचेस है ना, वो हील होने में ना काफ़ी महीना, 1.5 महीना लगा देते हैं। तो उसमें एक तो आपकी एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, और साथ आपको मेडिकेशन भी बहुत करना पड़ती है। उस मेडिकेशन की वजह से भी आपका हार्मोनल डिस्टर्ब होता है, और फिर आप चूँकि मूवमेंट कम है इसलिए नहीं। नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि 2-3 दिन के बाद खातून नॉर्मल चलना शुरू हो जाती है, और उसकी एक्टिविटी बेहतर हो जाती है, और इसलिए वेट बढ़ने की टेंडेंसी कम होती है। बिल्कुल ठीक है।